अपनी भाभी के साथ रहते हुए सौम्या ने बहुत कुछ सीखा था। सौम्या घर के कामों में भले ही उतनी निपुण ना हो, लेकिन स्वभाव से वो बहुत कोमल थी, जिससे वह जल्दी ही सबसे घुल मिल जाती थी और सबकी बहुत परवाह करने लगती थी। सौम्या का यही गुण सौम्या को बाकी लोगों से अलग बना देता था। सौम्या की भाभी जब सौम्या को इस तरह अपनी परवाह करते हुए देखती तो उनको अच्छा लगता, लेकिन साथ ही साथ सौम्या की बहुत फिक्र भी होती, क्योंकि अब सौम्या को एक नए माहौल में रहना था और नए लोगों के बीच। भले ही सौम्या साहिल के बहुत नजदीक थी और साहिल भी सौम्या से बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद सौम्या का रिश्ता केवल साहिल से नहीं जुड़ना था, बल्कि सारे घर वालों और सारे रिश्तेदारों से भी जुड़ना था। सौम्या की भाभी अपने शादी के एक्सपीरियंस को याद करती और सोचने लगती कि कभी कभी जिन चीजों पर किसी की नजर नहीं पड़ती, उन्हें कुछ रिश्तेदार इतना बढ़ा चढ़ा कर बताने लगते हैं कि किसी का शादी के बाद नई जगह पर रहना मुश्किल होने लगता है। हालांकि सौम्या की भाभी सगाई में जब साहिल के घर वालों से मिली थी तो उन्हें सबका नेचर बहुत पसंद आया था, लेकिन एक मुलाकात और हमेशा साथ में रहना, दोनों ही बातों में बहुत अंतर होता है। एक ऑफिशियल सी मीटिंग हो या फिर कोई फंक्शन में मिलना हो तो सब अच्छे बनकर ही मिलते हैं, मगर बात जब साथ रहने की हो तो हर छोटी से छोटी बात नोटिस की जाने लगती है। फिर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के घर की लड़की को अपनी लड़की की तरह प्यार दे सके। सौम्या की भाभी अक्सर इन बातों को सोचती, पर सौम्या से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सौम्या अभी से इन सब चीजों को सोचकर डरने लगे। वैसे तो साहिल था ही उसे हमेशा सपोर्ट करने के लिए, पर शादी के बाद की लाइफ कभी कभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि बेचारे लड़के को ही समझ नहीं आता कि अपनी वाइफ का फेवर करे या बाकी घर वालों का। और ऐसे समय में अक्सर लड़कों की ही आफत होती है। अगर अपनी वाइफ का ज्यादा साथ देने लगते हैं तो सब घर वाले कहते हैं कि जोरू का गुलाम बनने लगा है, और अगर घर वालों की सुनकर कभी वाइफ को गलत ठहरा दिया तो वाइफ उसे अत्याचारी समझने लगती है। बेचारे लड़के तो अपनी फीलिंग कभी जाहिर ही नहीं कर पाते हैं। फिर साहिल तो समझदार था और हर परिस्थिति को अच्छे से हैंडल करना भी जानता था, इसलिए सौम्या की भाभी को सौम्या की ज्यादा फिक्र होती थी, क्योंकि सौम्या हर बार सही निर्णय नहीं ले पाती थी। अब जैसे वो साहिल को भी 2 बार तो गलत समझ ही चुकी थी। एक बार जब ऋचा और अमान का मैटर हुआ था, और दूसरा अभी जब साहिल बिजी हो गया और सौम्या को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। इन्हीं सब बातों को सोचकर सौम्या की भाभी को बहुत चिंता होती थी। सौम्या जब अपनी भाभी के लिए कुछ ना कुछ काम में लगी होती तो भाभी को ऐसे ही विचारों में डूबा हुआ देखकर पूछने लगती, भाभी, मैंने अक्सर देखा है, जब भी मैं आपके साथ होती हूँ या फिर कुछ काम कर रही होती हूँ तो आप मुझे देखकर जाने क्या सोचती रहती हो। सौम्या की भाभी उसके ऐसे सवालों पर बस मुस्कुरा देती और कहती, कुछ नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि तेरे ससुराल वाले कितने लकी हैं जो तेरे जैसी बहू उनको मिलने वाली है। सौम्या हंसी में टाल कर जवाब देती, कहाँ भाभी, अच्छी बहू तो आप हो जो हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती हो और हर काम में होशियार भी हो। मैं तो अच्छे से खाना पकाना भी नहीं जानती हूँ, हमेशा आपके साथ ही रही हूँ, तो कभी इतना मौका ही नहीं पड़ा कि सारे घर की जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़े। और वैसे भी जिसे हम अपना समझ लेते हैं वो तो हमेशा अच्छा ही लगता है, इसलिए मैं आपको अच्छी लगती हूँ। शादी के बाद भी ऋचा, ऋतु और साहिल के मम्मी पापा का मेरे लिए क्या नजरिया रहेगा, ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा। सौम्या की बात सुनकर उसकी भाभी उसे समझाने लगी, शादी के बाद हर चीज इतनी आसान तो नहीं होती है जितनी हम सोचते हैं, लेकिन तेरे साथ एक चीज पॉजिटिव है, वो है साहिल। जब तक तुझे साहिल का सपोर्ट मिलता रहेगा तब तक तुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस तू हमेशा हर काम साहिल के हिसाब से ही करना, जिससे तुझे हमेशा उसका सपोर्ट मिलता रहे। और अगर वो तुमसे हमेशा खुश रहेगा तो बाकी सब घर वाले तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। अपनी भाभी की बात सुनकर सौम्या आने वाले दिनों को लेकर सोच में पड़ जाती थी। उस समय सौम्या को लगता था, पता नहीं शादी के बाद सब कुछ इतना अच्छा ही रहेगा या नहीं। नई जगह पर जाने का डर तो सौम्या के मन में भी था,
लेकिन वह किसी से कहती नहीं थी, क्योंकि साहिल को तो उसी ने पसंद किया था। तो अब साहिल पर भरोसा भी उसे ही करना था। भरोसा इस बात का कि आने वाले समय में हर परिस्थिति में साहिल उसके साथ होगा। जब सौम्या की भाभी उसको इस तरह की बातें समझाती तो वो चुपचाप सुनती और उनके एक्सपीरियंस पूछती रहती, और उन्हीं सब बातों के आधार पर वह खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी आने वाले दिनों में नए माहौल में ढलने के लिए। सौम्या अपनी यही सब बातें साहिल से भी डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन बेचारे साहिल के पास इतना समय ही कहाँ था। ये सोचकर सौम्या कभी कभी दुखी हो जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद साहिल अपनी जॉब में ही बिजी रहे और मैं घर वालों को खुश करती रहूं, क्योंकि शादी के बाद तो उसके साथ उसकी भाभी भी नहीं होंगी जिनसे वो हर समय अपनी हर बात शेयर कर सके। और वैसे भी शादी के बाद अपने ससुराल की हर बात अपने मायके में नहीं बोलना चाहिए। ये ज्ञान उसकी मम्मी और उसकी भाभी दोनों ने ही उसको दिया था। फिर अगर उस समय साहिल को भी इतना सब डिस्कस करने का टाइम ना मिला तो सौम्या अपनी बातें किससे शेयर करेगी। ऋचा तो जरूरत से ज्यादा बात करती नहीं थी, और रही ऋतु तो वो हमेशा पढ़ने में ही बिजी रहती थी। सौम्या को इतनी सारी बातें सोचकर मन ही मन कभी कभी घबराहट सी होने लगती थी, लेकिन फिर वो खुद को ही दिलासा देकर सोचती, हो सकता है मेरा ये डर बेवजह हो सकता है जैसे साहिल ने मेरी हर आदत और मेरे स्वभाव को खुशी से पसंद किया है, वैसे ही उसके घर वाले भी मुझे खुशी खुशी पसंद कर ले और उनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगे। आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं, सौम्या को इस चीज की चिंता सताने लगी थी। क्या सौम्या साहिल की गैर मौजूदगी से इनसिक्योरिटी फील कर रही थी? क्या उसका ये डर बेवजह था?